भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। यूनिट 1 है और यूनिट 1 के अंदर जो सिलेबस है वो ये है कि पी ग्रुप, साइलो थ्योरम्स, एप्लीकेशन ऑफ साइलो थ्योरम्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर एंड पी क्यू, सर्वे ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि जहाँ पर ये साइलो थ्योरम्स तक है वहाँ तक आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, जो एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो इसमें ये स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और ग्रुप की बेसिक बातें हैं जो कुछ आप बीएससी में कर चुके हो, कुछ अभी आप करोगे, जिनका आगे थ्योरम्स में यूज होगा। पहले तो उन्हें समझिए आप, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड रिजल्ट। A group is a non-empty set G with binary composition star such that A binary B belongs to G for all A B belongs to G। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है, अगर दो एलिमेंट G में है तो उनके बीच में जब ऑपरेशन लगेगा तो जो एलिमेंट क्रिएट होगा वो भी G के अंदर होना चाहिए, इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर एसोसिएटिविटी होती है कि भाई पहले दो का कर दो ऑपरेशन, फिर उसका थर्ड के साथ, सेम वे में पहले लास्ट टू का ऑपरेशन करिए फिर फर्स्ट के साथ। अगर वो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आते हैं तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहलाती है, जहां पे ए बी सी जी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, फिर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए बाइनरी ई इक्वल टू ई बाइनरी ए इक्वल टू ए। यानी कि कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसे आप ए के साथ ऑपरेशन करोगे तो उसमें कोई चेंज ना आए, जैसे कि ए का ई के साथ किया या ई का एक साथ तो भी वो ए ही रहा, कोई चेंज नहीं आया, तो हम इसी को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। और ये जी जो ग्रुप है आपका उसमें होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो, क्योंकि जीरो को आप किसी से भी ऐड करोगे उसमें कोई चेंज नहीं लाता। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वन, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम एलिमेंट रहता है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी आती है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑपरेशन दूसरे एलिमेंट से करोगे तो वो उसको आइडेंटिटी बना दे, तो यहाँ पर जो बी है वो इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा। वैसे तो ए भी इनवर्स ऑफ बी ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम जनरली ए के लिए बी इनवर्स को हम चूज करेंगे, तो बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। और ये ईच ए के लिए यानी कि जी के अंदर जितने एलिमेंट है हर मेंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तब हम कहेंगे कि जी इज ए ग्रुप। अगर पांचवी प्रॉपर्टी यानी कि ए ग्रुप जी इज कॉल्ड एबिलियन या कॉम्यूटेटिव इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि ए बी अगर इक्वल टू बी इंटू ए के आ जाता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तब जी आपका एबिलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। फिर ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज ऑल्सो ए ग्रुप। यानी कि मान लो जी एक आपका ग्रुप है, एच उसका सबसेट आ गया, एक ऑपरेशन लग रहा है, अगर सेम बाइनरी कंपोजिशन पे एच भी प्रूव हो जाता है कि एच इज ऑल्सो ए ग्रुप, तब हम कहेंगे कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। और ये साइन है सब ग्रुप का कि भाई एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो ध्यान रखना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि भाई एच सब ग्रुप ऑफ जी विच इम्प्लॉयज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और इसका कन्वर्ज भी होगा कि अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है देन एच सब ग्रुप ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच। फिफ्थ प्रॉपर्टी इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी देन, अगर मान लो एच सब ग्रुप है आपका ग्रुप जी का, देन ए एच को मैं इस तरह से लिखूंगा, यानी कि वो कोसेट्स लेफ्ट कोसेट्स होते हैं ये, कि एच का एक एलिमेंट होता है एच, उसके साथ इस ए को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो जैसे कि ए एच वन, ए एच टू, ए एच थ्री, ए एच फोर, इस तरह का एक सेट बनेगा। इसे हम कहेंगे इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी एंड एच ए। अब यहाँ पे जो ए है वो राइट में लिखा जाएगा तो हम इसे कहेंगे राइट कोसेट। ठीक है, तो ये लेफ्ट कोसेट हो गया, ये आपका राइट कोसेट हो गया ऑफ एच इन जी। द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एच। यानी कि कोसेट्स के जितने भी एलिमेंट है उनको काउंट करना, वो काउंटिंग में जितने भी आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ एच कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाई आई, ये जी है और एच है, यानी कि इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है इंडेक्स को, इंडेक्स ऑफ कोसेट्स ऑफ एच। ठीक है, तो या फिर इससे भी डिनोट कर सकते हो जी और एच से। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं और एक्स्ट्रा, वी हैव एच एच, दो सबसेट्स को साथ मल्टीप्लाई करके तो सेम एच ही आएगा।
वेयर एच एच इज इक्वल टू यानी H1 H2, वेयर H1 बिलोंग्स टू H एंड H2 बिलोंग्स टू H। फिर अगर ए एच इज इक्वल टू एच है तो इसका मतलब जो ए है वो बिलोंग करेगा H से। अगर एच ए इक्वल टू एच बी है तो इसका मतलब होगा ए के साथ बी इनवर्स लगा दो, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है तो उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। सेम यहाँ पर है, अगर ए बिलोंग्स टू एच है तो ए एच को मैं एच लिख सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आगे जितनी भी थ्योरम्स करोगे वहां पे बार बार ये चीज़ें आएंगी, तो इसलिए ध्यान से इन चीज़ों को समझना। एच ए इक्वल टू एच बी, तो ए बी इनवर्स हो गया बिलोंग्स टू एच और फिर कन्वर्स भी हो गया। फिर इसी तरह से ए एच अगर बी एच के इक्वल है विच एम्प्लॉयज ए इनवर्स बी, यानी कि यहाँ पे तो राइट में थे, अब अगर लेफ्ट में है तो ए का इनवर्स बी के साथ लिखा जाएगा। उसमें राइट में था, ए और बी राइट में लिखे हुए थे, तो बी का इनवर्स ए के साथ लिखा जाएगा। तो यही कंडीशन इसके अंदर है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए सब ग्रुप एन ऑफ जी इज कॉल्ड ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी रिटर्न एज। ये नॉर्मल सब ग्रुप का साइन है कि भाई एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ जी एंड जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड एन बिलोंग्स टू एन। यहाँ पर इसको समझने के लिए एक कंडीशन देखो, इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि मान लो हमें शो करना है कि भाई कोई एन है जो आपका नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, तो इसका एक एलिमेंट लोगे एन, इसका एक एलिमेंट लोगे जी। फिर जो ये एन है ये बीच में लोगे आप, और बीच में लेने के बाद कंडीशन ये आएगी कि जी एन जी इनवर्स, एक नया एलिमेंट बनेगा। अगर ये नया एलिमेंट एन के अंदर बिलोंग हो जाता है तब हम कहेंगे कि एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ध्यान रखना, जिसे शो करना है उसका एलिमेंट मिडल में आएगा, जिसका शो करना है नॉर्मल सब ग्रुप उसके एलिमेंट को हम एक को पहले लिखेंगे और एक को बाद में, और बाद वाले का हम इनवर्स करेंगे। ये प्रॉपर्टी याद रखना इसकी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये आती है कि अगर n नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो इसका मतलब ए एन इक्वल टू एन ए लिख सकता हूँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। और कन्वर्स भी हम इसका करेंगे कि अगर ए एन इज इक्वल टू एन है देन एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। फिर एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन एन ए एन बी को मैं एन ए बी लिख सकता हूँ, यानी कि बीच का एन हटा दो आप, ये ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक साथ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। फिर आता है हमारे पास कोशेंट ग्रुप। सपोज एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, कि भाई एन कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। लेट जी बाई एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एन इन जी डेट इज जी बाई एन, यानी कि इसमें देखो एन नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। फिर जी बाई एन जो है इसको हम कहेंगे कि डिनोट द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एन, एन के जितने भी राइट कोसेट्स हैं उनका सेट बनेगा ये एन ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब एन के राइट में लिखा गया तो राइट कोसेट कहलाएगा, लेफ्ट में लिखा जाता तो हम इसे लेफ्ट कोसेट बोलते हैं। तो देन जी बाई एन इज ए ग्रुप अंडर द कंपोजिशन एन ए एन बी इज इक्वल टू एन ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कोशेंट ग्रुप, और इसको हम क्या कहेंगे कोशेंट ग्रुप होंगे। और कोशेंट ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करोगे इस एन को जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है। फिर हमारे पास 10th प्रॉपर्टी है कि इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, अगर दोनों के दोनों सब ग्रुप हैं जी के, देन एच के इज इक्वल टू, तो एच का एलिमेंट तो स्मॉल एच हो गया, के का एलिमेंट के हो गया, तो एच के जो है एच बिलोंग्स टू एच, के बिलोंग्स टू के, तो ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो जो एच के है वो भी सब ग्रुप होगा जी का इफ एच के इक्वल टू के एच, यानी कि अगर एच के और के एच दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये सब ग्रुप बन जाएगा जी का। फर्दर ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। फिर आपके पास नेक्स्ट में आता है लैग्रेंजेस थ्योरम। इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, अगर एच कोई सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप जी का, देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी, कि भाई जो एच का ऑर्डर होगा वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा ही करेगा। हाउएवर कन्वर्ज ऑफ अबव रिजल्ट नीड नॉट बी ट्रू, कि भाई जो कन्वर्ज है वो जरूरी नहीं है कि भाई अगर कोई सब ग्रुप है ना, सॉरी कोई सेट है उसका ऑर्डर अगर जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो जरूरी नहीं कि वो उसका सब ग्रुप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऑल्सो इंडेक्स जो है एच की वो उसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच, ये ध्यान रखना। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप। अगर जी फाइनाइट ग्रुप है देन
ए पावर ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि फाइनाइट ग्रुप है तो कोई पर्टिकुलर नंबर उसका ऑर्डर होगा, वो पर्टिकुलर नंबर हम ए की पावर में लिखेंगे और वो इक्वल में क्या आ जाएगा ए, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी मान लो n है तो ए की पावर n आइडेंटिटी होगा, ध्यान रखना ये बात। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट ए पावर n इज इक्वल टू ई, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए, उसकी अलग अलग पावर्स हैं, जैसे कि मान लो हम देखते हैं कि भाई एक आयोटा है, आयोटा की पावर 4 भी 1 होता है, आयोटा की पावर 8 भी 1 होता है, आयोटा की पावर 16 भी 1 होता है, और ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि मान लो कोई एक ग्रुप है जिसके अंदर एक एलिमेंट आयोटा है, तो हम देखेंगे कि आयोटा की पावर 4 जो है 4, 8, 16 में सबसे लीस्ट है, सबसे कम है, तो सबसे कम वाली पावर जो एलिमेंट की रखने पर उसको आइडेंटिटी बना दे तो वो उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा, ना कि 8 और 16, ये बात ध्यान रखना। फिर है ए बी बिलोंग्स टू जी देन ए बी इज इक्वल टू बी ए। एक बात का और ध्यान रखना, ये जो डेफिनेशंस थ्योरम्स वगैरह हैं ये आपके टीजीटी पीजीटी और जो भी आप टीचर के एग्ज़ाम दोगे उसमें भी बहुत काम आएंगी, प्लस अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी बहुत काम आएगी। तो सिर्फ एमएससी के एग्ज़ाम को लेकर के नहीं मत पढ़ना, इनको ध्यान से लर्न करना और ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रहनी चाहिए आपको। फिर हमारे पास ये कंडीशन आती है कि भाई ए बी बिलोंग्स टू जी देन ए बी इक्वल टू बी ए, कि भाई ए बी और इक्वल टू बी ए। फिर ए को मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स ए बी, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 1, then order of AB is equal to order of A into order of B, and if A की पावर m is equal to E then m divides order of A। तो ये कुछ प्रॉपर्टी फिक्स हो जाती हैं, इन्हें याद रखना कि अगर A और B G में है तो ये कंडीशंस बनेंगी, अगर G आपका एबिलियन ग्रुप है तो ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। इसमें ये बताया गया, एक्चुअली ये जो ब्रैकेट है ये ऑर्डर को डिनोट कर रही है कि भाई ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी। इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी और बी इक्वल है देन ए ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी जो है वो आपके पास दोनों क्या होंगे, इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन है तो ये भी कंडीशन है और ये भी कंडीशन है, तब हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। फिर अगर ए की पावर m है और वो भी आइडेंटिटी ला रहा है तो सीधी सी बात है, जो m है ये ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड्स करेगी। इफ G1 एंड G2 आर टू सब ग्रुप्स देन ए मैपिंग F इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म इफ F ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। एक्चुअल में यहाँ ये प्रॉपर्टी इन्होंने रॉन्ग लिखी हुई है। अगर मान लो किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर ए है, मतलब सॉरी ऑर्डर ऑफ ए एन है, तो वो लीस्ट होता है और फिर उसके बाद ए की पावर m आइडेंटिटी आ जाती है, तो जो ऑर्डर है यहाँ एक्चुअली m की जगह जो है ना ऑर्डर ऑफ ए आएगा और वो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा m को, यानी कि कंडीशन ये लिखी जाएगी कि भाई ऑर्डर ऑफ ए m को डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखो 4 ऑर्डर था और i की पावर 8 भी आइडेंटिटी आ रहा था, जो 4 है वो किसको डिवाइड करेगा, 8 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये उल्टी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसको सही कर लेना कि भाई ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स m। अब हमारे पास कंडीशन ये है नेक्स्ट, G1 एंड G2 आर टू सब ग्रुप्स देन ए मैपिंग F इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म। अगर आपके पास दो सब ग्रुप है, एक G1 और एक G2, और फंक्शन के अंदर a और b का प्रोडक्ट मैं पुट करता हूँ और वो सोल्व होकर के एफ ए इंटू एफ बी आ जाता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G1, जहाँ पे a और b किससे बिलोंग करेंगे, G1 से, एंड एफ ए एंड एफ बी बिलोंग्स टू G2। तो हमारे पास ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन बनेगी। फिर सेट के इक्वल टू ए बिलोंग्स टू G1 एफ ऑफ ए इज इक्वल टू E2 आइडेंटिटी ऑफ G1, यानी कि अगर मान लो ए आपके पास ऐसा एलिमेंट है जो G1 से बिलोंग करता है और अगर एफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है सेकेंड ग्रुप G2 की, तो हम कहेंगे कि इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो इस के को हम क्या कहेंगे, कर्नल, यानी कि कर्नल का मतलब वही है वो सारे एलिमेंट जिन्हें मैं फंक्शन में पुट करूँ तो वो आइडेंटिटी ला दे। तब हम ये कहेंगे कि ये जो सेट बनेगा ना ऐसे एलिमेंट का जिन पे फंक्शन आइडेंटिटी बन जाता है पुट करने पे, तो वो सेट कर्नल ऑफ
कहलाएगा कर्नल ऑफ एफ, के इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ, और एफ आपका होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम G1 से G2। फिर ए मैपिंग इज एन आइसोमॉर्फिज्म इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। कोई भी मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म तब होती है जब वो होमोमॉर्फिज्म हो, एफ इज 1 1 हो। इफ 1 1 का मतलब ये है कि अगर आपके पास एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो इसका मतलब एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, फंक्शन इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू G1। इफ इन एडिशन एफ इज ऑन टू, और अगर एफ ऑन टू है, वी से डेट ग्रुप G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक, यानी कि मेन डेफिनेशन ये आती है कि होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन टू जो फंक्शन आपका तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो आपका आइसोमॉर्फिक फंक्शन कहलाएगा, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। और G1 एंड G2 ये कहलाएंगे आइसोमॉर्फिक, और इसको हम इस साइन से डिनोट करेंगे, G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2, इक्वल का साइन लगा के सिमिलर का साइन ऊपर रख देना। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट एफ G1 to G2 इज ए होमोमॉर्फिज्म, देन एफ ऑफ E1 इज इक्वल टू एफ ऑफ E2, जहाँ पे E1 आइडेंटिटी होता है ग्रुप G1 की और E2 आइडेंटिटी होता है G2 की। एफ ऑफ एक्स इनवर्स का मतलब है इनवर्स बाहर आ जाएगा और एफ एक्स का होल इनवर्स हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू G। फिर कर्नल ऑफ एफ इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, जो कर्नल होता है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का ध्यान रखना। जी कर्नल को हमने के माना तो हम कहेंगे कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। और अगर कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू में सिर्फ उसके अंदर एक ही एलिमेंट आ जाए 0, तब एफ क्या होगा 1 1, और अगर एफ 1 1 है तब हम कर्नल ऑफ एफ को क्या लिखेंगे 0। फिर हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम आती है होमोमॉर्फिज्म की, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू ए कोशेंट ग्रुप, मतलब कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज है तो वो आइसोमॉर्फिक होती है कोशेंट ग्रुप के, डेट इज एफ G1 to G2 इज ए होमोमॉर्फिज्म, देन G1 डिवाइडेड बाय कर्नल ऑफ एफ, यानी कि G1 को अगर मैं कर्नल ऑफ एफ से डिवाइड करता हूँ तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगी एफ ऑफ G1 के। और अगर एफ इज ऑन टू देन G1 अपॉन कर्नल ऑफ एफ आइसोमॉर्फिक टू G2, क्योंकि जो f ऑफ G1 है ऑन टू होने पे ये f G1 इक्वल हो जाएगा किसके G2 के, तब ये कंडीशन बनेगी। फिर द क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G इज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Z प्लस समेशन A इज नॉट इक्वल टू Z एंड ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ NA, यानी कि ये एक क्लास इक्वेशन होती है, इसको ध्यान रखना, जहाँ पे ऑर्डर ऑफ G को मैं ऑर्डर ऑफ Z लिखूंगा प्लस में ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर से। इस तरह के जितने भी कंडीशन आएगी जहाँ पे A Z के इक्वल नहीं होगा उन सब का सम इसके साथ ऐड करोगे तो वो क्लास इक्वेशन बन जाएगी, जहाँ पे NA होता है नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर का मतलब ये है कि भाई X एक ऐसा एलिमेंट होगा जो G से बिलोंग करेगा, और A के अकॉर्डिंग निकालना है तो AX को मैं XA लिख सकता हूँ, एंड इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजर ऑफ एन G, ठीक है। अब इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P की पावर n वेयर P इज प्राइम देन ऑर्डर ऑफ Z, और ध्यान रखना जो Z है वो आपका सेंटर ग्रुप कहलाता है, तो इसका ऑर्डर हमेशा क्या कहलाएगा ग्रेटर देन 1 अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P की पावर n है। तो ये 20 कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो आप इनको माइंड में सेट कर लो, पूरे अलजेब्रा में यही कंडीशंस बार बार रिपीट होंगी, तो अगर आपके माइंड में सेट हो जाएंगी तो आपको हर थ्योरम को समझने में आसानी होगी, नहीं तो हर थ्योरम आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगी। ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।